नहीं नहाता कपड़े बदलता है, जो पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। साथियों, इतिहास बदलता है। साथियों, आज 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन ये कार्यक्रम रखा गया। साथियों, आज का दिन तो बहुत दुख का दिन था, लेकिन साथियों मरना तो सभी को है, ये तय है साथियों। इसलिए साथियों बाबा साहब ने हमको कुछ दे के गए हैं, कोई हथियार दे के गए हैं, कुछ जानकारी हमको दे के गए हैं। क्योंकि साथियों बाबा साहब को मानना और बाबा साहब के विचारों को मानना बहुत अंतर है साथियों। क्योंकि बाबा साहब को जो मानता है वो बाबा साहब को मानेगा साथियों, लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझको मारो, मेरी विचारधारा को मानो साथियों, मेरे विचारों को मानो। उन विचार को मान करके साथियों समाज में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। साथियों, आज 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे देश से चल गुजरे थे। इसी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम साथियों आज है, साथियों यहाँ पे मैं शुरू से बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से साथियों शुरू हमारा कहाँ से हुआ था। क्योंकि साथियों हमको जानने के लिए और समझने के लिए इतिहास जरूरी है। सबसे पहले साथियों इतिहास जानेंगे तब हमारा व्यवस्था परिवर्तन कुछ भी काम करेंगे साथियों, इतिहास से लेकर के। क्योंकि साथियों इतिहास वो सीख देती है जो साथियों ऐसे नहीं मिलती। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग लगातार देख रहे होंगे, अगरचे किताबों में भी है, हमारे साथी पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए। साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता कक्षा 6 की हिंदी के किताब में है। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें साथियों साफ साफ लिखा आर्यों का भारत में आगमन। साथियों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है, आप इतिहास में उठा के देख लीजिए। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता को में हमारे घरों में दरवाजे नहीं होते थे, कोई चोरी नहीं होती थी, ईमानदार थे साथियों, बेईमानी जानते ही नहीं थे हमारे समाज के लोग साथियों। लेकिन जब ये ब्राह्मण आर्य घुसपैठिया हमारे देश के अंदर आया साथियों, उस समय से इसने घूम घूम कर देखा कि यहाँ तो बहुत ईमानदार लोग हैं, दरवाजे नहीं हैं, कुछ किसी को उल्टा सीध बोलते नहीं हैं, आज यहाँ खाते हैं कल उनके घर खा लेते हैं, कोई कुछ दिक्कत नहीं। सोना चांदी साथियों इतना था। एक समय था जब सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था। और महिलाओं ने एक गाना भी गाया है, सोने के थाली में ज्यों ना परोसूं। साथियों तब से ये गाना चल रहा है। किसी समय में हमारे समाज में सोने के थाली में खाना खाते थे। साथियों आज कहां से बदतर समय आ गया है, आप लोग लगातार देख रहे हैं। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों में जब चड्डियां पहनने के लिए नहीं होती थी साथियों, उस समय हमारे देश के अंदर सूती कपड़ा पहना जाता था। हमारा देश इतना आगे था, नंबर 1 पे था साथियों। लेकिन ये आर्य ब्राह्मण घुसपैठिया जब हमारे देश में आया साथियों, ये हमारे देश को खोखला कर डाला, हमारे देश को इतना नीचे ले गया साथियों। सबसे पहले साथियों किसी देश को, किसी व्यक्ति को अगर हमको गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा सबसे पहले वंचित करना है साथियों। शिक्षा नहीं होगी तो जरूर नीचे की ही ओर जाएगा, वो उठ नहीं सकता साथियों। सबसे पहले जब ये आए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों नष्ट किया। आज साथियों 300 विश्वविद्यालय हैं जिनमें भारत का एक भी नहीं है। हमारे देश में विश्वविद्यालय हुआ करते थे साथियों, लेकिन इन आर्यों के चलते साथियों हमारे देश के अंदर जो विश्वविद्यालय थे सबको नष्ट किया गया। और नाम किसका लगाया गया साथियों? अंग्रेजों ने नष्ट किया साथियों। अंग्रेजों ने नष्ट नहीं किया। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तब हम लोगों को समांतर का अधिकार देना चाहते थे। वो लोग जो कुछ लोग पढ़े, हमारे महापुरुषों ने जो पढ़ाई किया है अंग्रेजों की देन है साथियों। ज्योतिबा फूले कहते थे अंग्रेजों के रहते हम लोगों को अवसर है इन ब्राह्मणों से आजादी लेने की। साथियों जब इन ब्राह्मणों ने हमारे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, और साथियों इन्होंने हम लोगों को
समाज व्यवस्था में बांट दिया। समाज व्यवस्था साथियों क्या है, वर्ग बनाया, वर्ग में हम लोगों को बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। साथियों 4 वर्ग बनाए, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र हमारा पूरा 85% साथियों। ब्राह्मण जो साथियों है उसने 4 अधिकार ही बनाए। अधिकार क्या थे साथियों, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, धन संपत्ति रखना, अर्थशास्त्र रखना। साथियों 4 अधिकार थे, 4 के चारों ब्राह्मणों के पास थे। उसके बाद जब क्षत्रिय का नंबर आया साथियों उसको 3 दिए, शिक्षा देना नहीं दिया, शिक्षा लेना और धन संपत्ति रखना, अर्थशास्त्र रखना। साथियों उसको 3 दिया। जब वैश्य का नंबर आया साथियों उसको 2 अधिकार दिए, शिक्षा लेना, धन संपत्ति रखना। साथियों जब शूद्र का नंबर आया साथियों तो उनके हिसाब से 1 अधिकार हम लोगों को चाहिए था, लेकिन साथियों इन्होंने 1 अधिकार नहीं दिया हम लोगों को। और क्या कहा कि ये शूद्र समाज इन तीनों वर्गों की सेवा करेगा। साथियों आज भी देख रहे हैं लगातार आज शूद्र समाज सेवा कर रहा। कभी भी पंडित गुजरता होगा तो हमारे समाज के यही कहते हैं, पंडित जी पाए लागी, कहते हैं साथियों। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सुना कि ओबीसी पाए लागी, पिछवा जी पाए लागी, एससी जी पाए लागी? कभी साथियों आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हमारे समाज में तभी की व्यवस्था साथियों चल रही है आज भी। साथियों जब शूद्र में बाता कम से कम हम लोग एक नाम से इकट्ठा थे, शूद्र के नाम से। आज जो कुर्मी, चमार, यादव, गौरिया बना हुआ है साथियों ये नहीं था, शूद्र था साथियों। तब शूद्र के नाम पे सबसे पहले साथियों हमारे क्रांतिकारी ये जो लगी है फोटो साथियों, गौतम बुद्ध। साथियों सबसे पहले क्रांति में सबसे पहले क्रांति किया था गौतम बुद्धा ने। साथियों ये राजा थे, एक जो राजपाट जो जैसे आज यहाँ पे देखा होगा ग्राम सभापति प्रधान होता है साथियों, उसी तरीके साथियों राजा के लड़के थे। इन्होंने देखा कि हमारे साथ इतना समस्याएं, इतनी दुर्भाग्यता हमारे साथ व्यवस्था के ऊपर कर रहे हैं ये ब्राह्मण लोग। साथियों इन्होंने विरोध किया, लेकिन साथियों उस समय भी ब्राह्मणों का वर्चस्व चल रहा था। एक ब्राह्मण गलती अगर 10 ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, शूद्रों को मारता था साथियों तो उसको कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं करते थे। लेकिन साथियों हमारे साथ शूद्रों के साथ अगर वेद का उच्चारण कर ले, वेद बोल दे तो उसका साथियों जीभ कटवा देते थे। अगर सुन ले वेदों का कि नहीं ब्राह्मण वहां पढ़ रहा है, सुन ले साथियों शीशा पिघला कर कानों में डाल देते थे। इतनी समस्या साथियों हमारे उस समय हुआ था, हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे बापों के साथ साथियों हुआ था। आज हम लोगों के साथ भी हो रहा साथियों। साथियों उस जो समस्याओं को, जो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था साथियों, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने साथियों आज हम लोगों को दिया है। साथियों उस समय जब इतनी समस्याएं चल रही थी, गौतम बुद्धा ने देखा, इन्होंने बहुत तेजी के साथ क्रांति किया साथियों। इनको क्रांति में विजय पाने के लिए साथियों 45 साल लगे। 45 साल में साथियों गौतम बुद्धा ने आजादी शूद्र समाज को दिलाया। तब साथियों आपने सुना होगा सम्राट अशोक, बृहदत्त मौर्य राजा बने साथियों। 10 पीढ़ियों तक हमारे राजा बने, ये गौतम बुद्धा की साथियों देन है। क्या गौतम बुद्धा उस जो लड़ाई लड़ा उसके लिए ये लड़ाई में भागीदारी थे, इन्होंने लड़ाई किया, लेकिन जो उसका बाद में एंजॉय मिला साथियों क्या ये कर पाए? नहीं कर पाए साथियों। लेकिन इन्होंने जागृति करके हम लोगों को आजाद करवाया था। 10 पीढ़ियों तक राजा बने साथियों। हमारे पुरखे रसिया के, अफगानिस्तान के, रसिया के बॉर्डर तक साथियों हमारा राज था। आज इन ब्राह्मणों ने अफगानिस्तान को बांटा, बांग्लादेश को बांटा, पाकिस्तान को बांटा साथियों, ये सब एक था साथियों। इन्हीं के चलते आज जो कार्यक्रम चल रहा है ये कोई और दूसरा कार्यक्रम नहीं है साथियों, गौतम बुद्धा का ही कार्यक्रम हम लोग लगातार चला रहे हैं।